$1.5 अरब। जी हाँ, इतनी मालियत है दुनिया के सबसे अमीर अदाकार की। और दिलचस्प बात यह है कि ये अदाकार हॉलीवुड का नहीं बल्कि बॉलीवुड का है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दिल्ली का एक आम सा मिडिल क्लास लड़का जिसका इंडस्ट्री में दूर दूर तक कोई नहीं था, वो बॉलीवुड का बेताज बादशाह बन कैसे गया? आज के इस तज्जिये में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और शाहरुख खान की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसे बादशाह की दास्तां जो आज के दौर में बना। तो आइए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है बादशाह का तख्त। ये उस बेपनाह कामयाबी की बात करता है जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। लेकिन हर अजीम कहानी की तरह ये भी जिद्दोजहद से शुरू होती है। ये सफ़र एक ऐसे शख्स के ख्वाब का था जो इंडस्ट्री के लिए एक आउटसाइडर था और हालात शुरू से ही उसके खिलाफ थे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इनका असल नाम अब्दुर्रहमान था। उनके वालिद ने ये नाम बदलकर शाहरुख रख दिया, जिसका मतलब होता है शाही चेहरे वाला, और ये नाम आगे चलकर एक पेशीन गोई साबित हुआ। उनका सफ़र जिद्दोजहद की एक भट्टी से गुजरा। सोचिए, सिर्फ 15 साल के थे जब वालिद कैंसर की वजह से दुनिया से चले गए। फिर 1991 में वालदा भी इंतकाल कर गई और अपनी बहन की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई। इसी साल एक दहाई की मोहब्बत के बाद खानदान की मर्जी के खिलाफ गौरी छबर से शादी की और दोनों मुंबई आ गए, जहाँ शुरू में सर छुपाने तक की जगह नहीं थी। मुंबई में गुजारा करने के लिए इन्होंने एक रेस्टोरेंट में भी काम किया, कभी दोस्तों के घर पर सोए और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए ना जाने कितनी बार रिजेक्शन का सामना किया। तो फिर सब कुछ बदला कैसे? इनके कैरियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक एंटी हीरो का किरदार, एक ऐसा रिस्क जिसने इंडस्ट्री के सारे उसूल ही बदल कर रख दिए। 1993 की फिल्म बाजीगर एक बहुत बड़ा जुआ था। ये एक मनफी विलन जैसा किरदार था जो उस दौर के हीरोज के लिए सोचना भी मुश्किल था। ये रोल पहले सलमान खान जैसे बड़े सितारों को ऑफर हुआ, लेकिन सबने इसे ठुकरा दिया। आखिरकार इस नए अदाकार ने ये चैलेंज कबूल कर लिया। शाहरुख खान ने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में इस फलसफे के बारे में बात की। उन्होंने कहा, खुश और कामयाब होने के लिए थोड़ा सा पागल होना ज़रूरी है। अपने इस पागलपन को पहचानें और इसी से अपनी ज़िंदगी को शक्ल दें। लेकिन शाहरुख खान सिर्फ एक अदाकार बनकर नहीं रुके। अब हम उनके सफ़र के उस हिस्से पर आते हैं जहां वो एक एक्टर से बिजनेस टाइकून बने, यानी अपनी रेड चिलीज एम्पायर की तामीर। 2002 में गौरी खान के साथ मिलकर उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की बुनियाद रखी। लेकिन ये कोई आम प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुतनव्वि बिजनेस है। फिल्म प्रोडक्शन तो इसका सिर्फ 40% हिस्सा है। 25% कमाई विजुअल इफेक्ट्स यानी वीएफएक्स से, 20% खेलों से और 10% ओटीटी मवाद से आती है। और ये बिजनेस मॉडल कितना कामयाब है, ये तो आदाद-ओ-शुमार खुद बताते हैं। माली साल 21-22 में कंपनी 22 करोड़ रुपए के नुकसान में थी, लेकिन अगले ही साल यानी 22-23 में 85 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया। क्या कमाल का टर्न अराउंड है। इस सल्तनत का असल और खुफिया ताकत का सरचश्मा है इसका वीएफएक्स डिवीजन। 500 से ज़्यादा आर्टिस्टों के साथ ये एशिया के सबसे बड़े स्टूडियोज़ में से एक है। और ये सिर्फ जवान जैसी अपनी फिल्मों पर काम नहीं करता, बल्कि शेरशाह और 12th फेल जैसी फिल्मों पर भी काम कर चुका है। यही वो चीज़ है जो बॉक्स ऑफिस की नाकामियों के बावजूद कंपनी को मुनाफा में रखती है। इस कारोबारी समझबूझ ने उन्हें सिर्फ हिंदुस्तान तक ही नहीं रखा। अब देखते हैं कि इनका असर बॉलीवुड की सरहदों से कितना आगे जा चुका है। उनकी आलमी पहचान के पीछे बेपनाह जिस्मानी तकलीफ भी है। उनका करियर दर्द और हिम्मत की एक लंबी दास्तान है। 3 टूटी पसलियां, बाएं टखने का फ्रैक्चर, घुटनों और कंधों की कई सर्जरीज। ये फहरिस्त बताती है कि वो अपने काम के लिए किस हद तक जुनूनी हैं। और इस सारी तकलीफ और चोटों के बावजूद नतीजा क्या है? इसी से ज़्यादा फिल्में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस अज़्म का सबूत है जो हर दर्द पर हावी हो गया। और इसी अज़्म को पूरी दुनिया ने सराहा है। और हम सिर्फ फिल्मी अवार्ड्स की बात नहीं कर रहे। फ्रांस का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर, मलेशिया से दातुक का खिताब और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से ख़वातीन और बच्चों के हुकूक के लिए क्रिस्टल अवार्ड, ये सब उनके आलमी कद का सबूत हैं। ये आलमी पहचान अपने साथ एक जिम्मेदारी भी लाती है।
उनकी फ़िलाही खिदमात ख़ास तौर पर मीर फाउंडेशन के ज़रिए तेज़ाब गर्दी से मुतासरा ख़वातीन की मदद करना उनके आलमी किरदार को मज़ीद मजबूत करता है। तो आखिर में ये सब कुछ मिलाकर क्या बनता है? ये है शाहरुख खान की मिरास। इनकी कामयाबी के फॉर्मूले को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, कभी ना हार मानने वाली हिम्मत, जिसने उन्हें ज़ाती दुख और जिस्मानी दर्द पर काबू पाने में मदद की। दूसरा, स्ट्रेटेजिक रिस्क, यानी गैर रवायती फैसलों का पागलपन अपनाना। तीसरा, दूरंदेशी, जिसे उन्होंने अदाकारी से आगे बढ़कर एक बिजनेस एम्पायर खड़ी की। और चौथा, आलमी सोच, जिसने उनके असर को सरहदों से पार पहुंचाया। तो बात साफ है, ये कहानी सिर्फ एक अदाकार के अमीर बनने की नहीं है, ये इस आउटसाइडर की कहानी है जिसने आकर पूरी इंडस्ट्री के उसूलों को हमेशा के लिए बदल डाला। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, वो अगली कौन सी सल्तनत तामीर करेंगे?